ज़ायोनिज़्म को समझे बगैर आतंकवाद को समझना नामुमकिन है। भिवंडी की ये सरजमीन जो पूरे मुल्क को पहनने के लिए कपड़ा मुहैया करती है, ये वो सरजमीन जहां पर देश के भिन्न भिन्न शहरों से लोग आकर अपनी रोजी रोटी तलाश करते हैं, अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं। गुज़िश्ता 70 सालों से इस भिवंडी में जो खेल खेला जा रहा था वो ये कि शिवाजी महाराज का भय और खौफ दिलाकर यहाँ के एक समाज को, यहाँ की एक पूरी कौम को भयभीत और खौफजदा करके हर साल यहाँ से इन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता था। ये इतना बड़ा षड्यंत्र था जिसे किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर क्या वजह है। कितना महान शख्स छत्रपति शिवाजी महाराज एक पूरी समुदाय, एक पूरी कौम का इतना बड़ा दुश्मन, इतना बड़ा विलन साबित हो गया। मगर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं माननीय शहीद गोविंद पांसरे जी को कि जिन्होंने किताब लिखकर खुलासा कर दिया कि शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे। अगर शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन होते तो उनका वकील काजी हैदर कैसे होता? अगर शिवाजी महाराज वाकई मुसलमानों के दुश्मन होते तो जो हर साल शिव जयंती के मौके पर अफजल खान को चीरते हुए, फाड़ते हुए जो इतना खौफनाक मंजर दिखाया जाता है, उस अफजल खान का वकील कृष्णा भास्कर कुलकर्णी कैसे? ये सवाल है भिवंडी की जनता को कि जाने कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। इतने सालों से हमें भय और खौफ दिलाकर शिवाजी महाराज के नाम की रोटी खाने वाले लोगों, ये सुन लो कि गोविंद पांसरे का कत्ल सिर्फ एक व्यक्ति का कत्ल नहीं है। इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो निहायत ही खतरनाक है, बहुत गहरी साजिश है। इस साजिश को समझने के लिए भारत देश के तमाम सेकुलर जहन के लोगों को एक साथ आना होगा। आज यही वजह है कि हमारे एक कॉल पर आज इस मंच पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को छोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं। हम इस मंच से ये पैगाम देना चाहते हैं कि भूल जाओ वो दिन कि तुम शिवाजी महाराज का नाम लेकर भय और आतंक का माहौल पैदा करके अपनी रोटियां सेकोगे। सुन लो, शिवाजी महाराज की महानता अब मुस्लिम समाज भी जाग चुका है। मुस्लिम समाज ने इतराफ कर लिया कि शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे और ये क्रेडिट जाता है श्री गोविंद पांसरे जी को। शिवाजी महाराज ने किले में मुसलमानों के लिए मस्जिदें बनाई और यह हुक्म सादिर किया कि किसी भी सिपाही को अगर कुरान शरीफ का नुस्खा मिले तो बहुत ही आदर एहतराम से लाकर अपने मुस्लिम फौजियों को दे। मुस्लिम फौजी कहां से आ गए? 35% मुस्लिम फौजी शिवाजी की फौज में शाना बशाना लड़ रहे थे। उनकी फौज में दौलत खान से लेके, इब्राहिम खान से लेके, शबा खान से लेके ऐसे सैकड़ों नाम मिलेंगे। उनकी जान की रक्षा करने के लिए उनकी पहली सफ में जो 27 बॉडीगार्ड हुआ करते थे उनमें से 15 मुसलमान हुआ करते थे। भला सोचो कि वो मुसलमानों के दुश्मन कैसे हो सकते हैं। मगर ये खौफ, ये झूठ बोल बोलकर हमारी आवाम को वर्गला कर इन्होंने इस्तेसाल किया और शिवाजी महाराज को एक विलन बनाकर पेश किया। आज मुस्लिम समाज भी शिवाजी महाराज को सलाम करता है, उन्हें महाराज का हीरो तस्लीम करता है कि शिवाजी महाराज कभी हिंदू मुस्लिम की जंग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो एक अपनी आइडियोलॉजी, अपने मुल्क के लिए, तमाम आवाम के लिए, एक सेकुलरिज्म के लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे। उनके साथ तमाम समुदाय के लोग थे। यही वजह है कि ये सब जब बातें सामने आई तो वो लोग जो कभी कभी जीजा माता की इज्जत पर तोहमत लगाते हैं,
उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन लोगों ने सोचा कि अभी ये सारी बातें आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि औरंगजेब के बारे में जो हमने बातें लिखी है, औरंगजेब के बारे में जो बातें कही है, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा ये आदमी उठकर ये बता दे लोगों को कि औरंगजेब तो बड़ा नेक आदमी था, वो तो अपने खजाने से 1 रुपया भी नहीं खाता था, बल्कि टोपियां सीकर कुरान शरीफ के नुस्खे लिखकर वो व्यक्ति, खाने वाला आदमी जिसने जनता का 1 रुपया नहीं खाया, कहीं ये बातें लिखकर ये समाज में पैगाम दिया तो क्या हाल होगा। ये बातें इन्हें खटक रही थी। ये झूठा इतिहास लिखने वाले, ये जानबूझकर भारत के कौम को, भारत के लोगों को एक दूसरे से लाने वाले लोग ये जान चुके थे कि हमारी भांडा फूटने वाला है। जो सच इतिहास है, जो सच्ची तारीख है, वो मंजर आम पर आ जाएगी। और हमने इतने सालों से जो 67 ईयर्स में 70,000 राइट कराए हैं, इस राइट का जवाब क्या होगा। हम सारे लोग आपस में गुत्थम गुत्था होकर एक दूसरे को मार रहे थे, घर जला रहे थे, और ये 2-3% के लोग ऊपर बैठकर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, तमाशा देख रहे थे कि ये देखो ये बेवकूफ लोगों को हमने किस तरह से बनाकर आपस में लड़ा के रखा हुआ है। साथियों, ये पूरे षड्यंत्र को समझना बहुत जरूरी है। आज समय आ गया है, आज समय यह है कि बंदर के हाथ में आईना लग गया है। ये बड़ी बेकार हरकतें करने वाले हैं। बेदार हो जाओ, जाग जाओ, एक दूसरे को समझो, करीब आओ। जब मुसलमान 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का गम बनाने के लिए, अजान देने के लिए खड़े हुए, तो मेरे भाइयों, आप भी अजान सुनने के लिए आइए। हम भी वादा करते हैं कि 6 दिसंबर को भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम अजान देने के बाद आपके साथ आएंगे, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाएंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। हमें वो प्रयत्न करना होगा ताकि समाज आपस में घुल मिलकर रहे, इस देश में एकता हो, भाईचारगी हो। और ये कुछ लोग जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और इन्हें समझे कि हमने यहाँ की जनता को मुक्त बना के रख दिया है। और हमारे एजेंट जो विदेशों में बैठे हुए हैं, जिनका हेडक्वार्टर इसराइल में है, वहाँ के आदेश को पालन कराने के लिए हम यहाँ की जनता को जानवर समझकर इन पर जुल्म करें, इन पर अत्याचार करें, ये भूल जाएं। हमें बहुत ही संजीदगी से एकतावाद का मुजाहरा करना पड़ेगा, आपस में एकजुट होना होगा, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बनानी होगी, क्योंकि हमारे 1000 साल का ये इतिहास है कि हमने इस देश में, इसी देश में जब ये चलन था कि बेचारे शूद्र हमारे भाइयों के गले में हंडी लटकाई थी इन लोगों ने, हमारे शूद्र भाइयों के पीछे झाड़ू बांध कर इन्हें चलने में मजबूर किया था। यही मुस्लिम समाज था, इस्लाम की तालीमात थी, जिन्होंने बताया कि तुम सब आदम की औलाद हो, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, हर कोई आदम की औलाद है, हर इंसान आपस में भाई भाई है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले भारत में हमने पेश किया था। इसी का असर था, ये इसी का असर है कि हमारे अखलाक, हमारे किरदार से मुतासिर होकर लोग शामिल हुए और आज भारत में मुस्लिम समाज की संख्या 30 करोड़ से ऊपर हो गई। ये कोई सऊदी अरब और अफगानिस्तान से नहीं आए थे, यहीं के मूल निवासी हैं। हम इसी धरती से जन्मे हैं, हमारा दुख दर्द समझे, हम सब एक हैं। ये बातें समझने की है। हमें जो लड़ा रहा है, हमें जो लड़ाकर सत्ता हासिल कर रहा है, हमें बेवकूफ बना रहा है, हमें मूर्ख बना रहा है, उसकी नीतियों को समझे। हमेशा ये कोशिश करें कि हम इनके चुंगल से बचें। आज हमारा ये शहर जो लोगों को रोजी रोटी फराहम करता है, हम पूरे देश को, विदेश को पहनने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़ा इन्हें देते हैं। आओ मिलजुल कर मेहनत करें, इस शहर का नाम करें, इस शहर को सुधारें, इसे खूबसूरत करें। इसका नाम ये सब न रखें कि भिवंडी में सिर्फ दंगे होते हैं। भिवंडी शहर को खूबसूरत बनाइए, मिलजुल कर आइए, एक साथ आइए, अपने अपने नए सजेशन लाइए, अपने अपने विचार व्यक्त कीजिए और भिवंडी का नाम ऐसा रोशन कीजिए कि यहाँ से मिसाल उठे कि यहाँ के लोगों में इतनी एकता, इतनी इत्तेहाद कैसे कायम हो गया कि यहाँ से एक मुहिम उठी है जो पूरे मुल्क में फैलेगी। भारत के
तमाम जाति जमाती के लोग एकत्र हो चुके हैं। इत्तेहाद का मुजाहरा हो रहा है और ये मैसेज, ये पैगाम पूरे मुल्क तक पहुँचे ताकि हम अपने मुल्क का नाम बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पूरे विदेश में मशहूर हो जाए कि भारत सिर्फ लड़ने वालों का, जंगलों में रहने वालों का, सपेरों का मुल्क नहीं है, बल्कि यहाँ पर काबिल लोग पैदा होते हैं, अपनी काबिलियत से अपना नाम रोशन करते हैं। हम आज सिर्फ चंद ही बातों में उलझे हुए हैं, चंद ही बातों में हम उलझ कर रह गए हैं। हमारा मकसद क्या है, हमारी बातें क्या है? मंदिर, मस्जिद, फसाद, राइट, रिजर्वेशन, गौकशी। कभी गैस के नाम पर हमारे घर में हमला होता है, गैस महंगा करके चूल्हा बंद कर दिया जाता है। और आज तो ये हालत हो गई कि हमारा सरकार ने मुसलमानों के घर से हंडिया ही गायब कर दी। सुन ले, ये कोई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। तुम मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो कि हमने बड़ी चाल चल ली, ये तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी। आप समझते हो सिर्फ मुस्लिम समाज ही